अगर आपको करना है डायग्नोज आपका शुगर, तो वीनस ब्लड जो यहाँ से सुई डालकर और फिर ब्लड, हाँ वेन से निकाल कर, या वेन्स जो होती हैं इसको वीनस ब्लड बोलते हैं, वीनस, तो वीनस ब्लड से हम जब टेस्टिंग करते हैं और जो रेंजेस डिसाइडेड हैं मेडिकली, अगर उस रेंज के ऊपर आपका आता है देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डायबिटिक पर्सन। रेंज अगर हम देखें तो इसके 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा फास्टिंग स्टेज में। फास्टिंग ऐसे कंसिडर करते हैं कि आपने जैसे जो भी खाना खाया उसके बाद में 8 to 10 आवर्स का फास्ट होना चाहिए। और फिर आप ब्लड लेकर और उसको टेस्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 100 तक है ना, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर आपका है, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ नॉन डायबिटिक नॉर्मल पर्सन। देन 100 to 125 की रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो इट्स अ अलर्ट साइन, प्री डायबिटिक जिसको बोलते हैं। एंड 125 अगर आपने क्रॉस कर दिया है तो डायबिटिक। तो ये तो फास्टिंग लेवल्स हमारे हो गए। एक हम करते हैं जिसको आपने सुना होगा खाना खाने के बाद, जिसको हम पोस्ट प्रेंडल बोलते हैं, पीपी। ये जो शुगर लेवल होता है इससे भी हम डायग्नोस करते हैं, मतलब एक कंफर्मेटरी टेस्ट जिसको बोलते हैं, टेस्ट लगाना है तो हमने एक फास्टिंग ले लिया, एक खाना खाने के बाद ले लिया। इसमें कुछ शुगर भी खिलाते हैं, कुछ मीठा भी इसमें आई थिंक ऐड ऑन कराते हैं। सब कुछ होना चाहिए, एक नॉर्मल डाइट, कंप्लीट बैलेंस थाली के बाद में हम लें तो इससे अब हम पता क्या कर रहे हैं कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को कितना मेटाबोलाइज कर रही है। इसलिए सब्जी, रोटी, दाल, चावल, फ्रूट, मतलब सैलेड वगैरह सब कुछ खाते हुए प्रॉपर एक जो हम खाना नॉर्मल खाते हैं उसके बाद में हम इसको टेस्ट करें। तो इसकी भी रेंजेस होती हैं, तो उतना मेडिकली हम ना जाएं, पर हाँ एक नॉर्मली कि 140 तक अगर आ रहा है ये आपका खाने के बाद वाला शुगर तो इट इज़ नॉर्मल। और उसको अगर 200 को एक्सीड कर गया ये तो डायबिटिक हम इसको कंसिडर करते हैं।